नाम प्रीति और प्रिया। उम्र, प्रीति की उम्र 30 साल और प्रिया 25। आरोप, बेटियों को सनातन संस्था वाले ले गए। सफाई, जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाएंगे। अपनी शादी के जश्न में दिल खोलकर नाचती है चौरसिया परिवार की बड़ी बेटी प्रीति है। फरवरी 2014 की ही बात है। मेहंदी की रस्म थी और उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला चौरसिया परिवार बेटी की शादी की खुशी में डूबा हुआ था। 30 साल की प्रीति पूरी खुशी और मर्जी से शादी कर रही थी, लेकिन ये खुशी महज कुछ दिनों की मेहमान थी। शादी के महज 7 महीने बाद ही प्रीति और प्रिया दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई। माता जी, आपकी बेटियां कहाँ गई हैं और वापस क्यों नहीं आना चाहती? भैया, हमारी बेटियों को सनातन संस्था वाले उठा के ले गए। हमारी बेटियों को सनातन संस्था वाले किडनैप करके ले गए घर से। हमारी बच्चियों को ये लोग उठा ले गए हमारे घर में आकर के। हमारी बच्चियों को बताइए उनको। ये लोग कैसे ले गए? हम लोग घर में नहीं थे। ये लोग आए, हमारी बच्चियों को भगा फुसलाकर जो भी किया हम लोग देखे नहीं। गहना पैसा सब चोरी करके लेके चले गए हमारी बच्चियों को। वो लोग हमेशा चोरी चोरी बच्चियों से फोन करके उसको भगाते फुसलाते थे। उसको भगा के कहते थे कि जीवन बहुत अमूल्य है, आपका मोक्ष पाना है तो आप आश्रम में घर का त्याग करेंगी, माँ बाप का त्याग करेंगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। प्रीति की मां का आरोप है कि सनातन संस्था वाले लोगों ने इनकी दोनों बेटियों को सम्मोहन के जाल में फंसा दिया। परिवार का दावा है कि उनकी दोनों बेटियां सनातन के आश्रम में थीं और उनकी कई कोशिशों के बावजूद वापस घर आने से मना कर रही हैं। घर में आते थे, लेकिन वो मेरी बहनों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको बरगलाते थे, उनको ब्रेनवॉश करते थे, सम्मोहित करते थे कि परिवार वाले जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, साधक से ही शादी करनी चाहिए। क्योंकि साधक सात्विक होता है, वो साधना करता है, उसके अंदर अन्य शक्तियाँ नहीं होती। बाकी जितने लोग हैं सबके अंदर अन्य शक्तियाँ होती। लेकिन आखिर कैसे और क्यों ये दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति और परिवार को छोड़कर चली गईं? चौरसिया परिवार के मुताबिक पूरा परिवार सन 2008 में सनातन संस्था के संपर्क में आया। एमए की पढ़ाई कर चुकी प्रीति और ग्रेजुएट प्रिया भी पूरी श्रद्धा से संस्था और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का दावा करती थी। परिवार ने अपने घर से लोगों के बीच सनातन संस्था का प्रचार करना शुरू कर दिया। कोई भी आदमी हो, सबके घर में कोई ना कोई समस्या है, वो उसी नज़र को टटोलते थे। किसके ढेर सारी समस्याएं हैं सबके पास, उसमें से किसी के पास एक न एक समस्या है, बस ये बता दिए कि ये समस्या इनके कारण होता था, ये नाम जप करिए, तो लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए नाम जप करना शुरू कर दिए। परिवार के मुताबिक सब ठीक चलता रहा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि दोनों बेटियां परिवार से खींची सी रहने लगी। दिन रात दोनों कॉपियों पर इस तरह से मंत्र लिखकर नाम जप जैसी चीजों में मग्न रहने लगी। परिवार ने सबूत के तौर पर सनातन संस्था के जयंत आठवले की यह तस्वीर पेश की है। परिवार के मुताबिक दोनों लड़कियां घंटों इस तस्वीर को देखकर मंत्र जाप करके सम्मोहित होती रहती। परिवार के मुताबिक जब मां को भनक लगी तो उन्होंने सनातन संस्था वालों को घर आने से मना कर दिया। लेकिन बेटियां एक बार जब आश्रम गईं तो वापस आने का नाम नहीं लिया। हाँ भैया, ये लोग सत्संग करने आते थे तो बच्चियों को भगाते थे। तो हमारी बच्ची बता रही थी कि मम्मी वो साधक से बोलती हैं शादी करना चाहिए, हम लोग शादी करते हैं तो बच्चा नहीं पैदा करते हैं। तो हम बोले कि साधक से शादी करेगा आदमी तो समाज क्या कहेगा। तो एक दिन आई वो श्रेया और गुरुराज, हमारे दोनों घर में इन लोग आते थे, हमारी बच्चियों को हमारे पीठ पीछे उन लोग को भगाते थे। तुम्हारी बच्ची जब कहने लगी तो मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से बच्चियों को भगाती हैं,
बताइए, हम लोग समाज में रहने वाले कहे आंटी समाज क्या करे। हमने रोका तो वो जान गई कि इनकी मम्मी मतलब डांट रही है, तो इसलिए वो लोग हमारे सामने कुछ नहीं कहती थी। वो लोग फोन से, पत्रिका के माध्यम से बच्चियों को हमेशा बरगलाती फुसलाती रहती थी। परिवार बेटी को वापस लाने के लिए गोवा के आश्रम तक पहुंचा। परिवार ने राजनीतिक दबाव बनाया, मंत्री श्रीपद नायक ने दखल दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गोवा के आश्रम में श्रीपद नायक प्रीति और प्रिया से बात कर रहे थे। चौरसिया परिवार की दोनों बेटियां प्रीति और प्रिया अपने घर भदोही वापस लौट आई थीं। करीब 2 साल तक सब ठीक रहा। परिवार को भी लगने लगा सब कुछ ठीक हो चला है। लेकिन इस बीच प्रीति के लिए रिश्ता आया और प्रीति की हामी के बाद यह शादी भी हुई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रीति ने अपने पति पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। साल 2012 में एक दिन प्रीति और प्रिया की मां घर पर नहीं थीं, लेकिन जब वापस लौटी तो दोनों बेटियां जा चुकी थीं। हम जब आए थे घर में ताला लगा था। जब मैंने ताला खोला तो सारा अलमारी टूटा हुआ पड़ा था, पूरा खाने का डिब्बा पूरा बिखरा हुआ था। मेरे हस्बैंड जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। हमारी बच्चियां कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता। जब हमको लगा कि हमें सनातन संस्था वाले ही ले गए हैं, क्योंकि हमारी बच्चियां कभी बाहर नहीं जाती थी, कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी। हमने इन आरोपों पर सनातन संस्था का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वाराणसी के आश्रम से जुड़े लोगों ने हमसे टाल मटोल की। हम वाराणसी के आश्रम पर गए, लेकिन हमें आश्रम के अंदर तक नहीं जाने दिया। वाराणसी के बलुआ घाट परिसर का यही वो आश्रम है जिसे सनातन संस्था ने अपना आश्रम बना रखा है। यहाँ पर एबीपी न्यूज ने पहुंचकर आश्रम में मौजूद साधक साधिकाओं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर भदोही के चौरसिया परिवार की वो 2 लड़कियां प्रीति और प्रिया कहाँ हैं, क्योंकि परिवार का कहना था कि दोनों यहीं आई थी या यहाँ आती थी पहले, और फिर यहाँ के जो लोग थे उनके संपर्क में आने के बाद जो है वो अचानक से गायब हुई। यहाँ पर हमने पहले फ़ोन करके यहाँ के जो सेवक हैं या जो वाराणसी के संस्था से जुड़े जो लोग हैं उनसे फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके अपना जवाब दिया।